चरण में दिल्ली की सातों सीटों पर वोटिंग भी होनी है। चुनाव प्रचार भी थम चुका है। तो वोटिंग से पहले क्या है दिल्ली का चुनावी समीकरण, चलिए आपको बताते हैं। जी हाँ, ये बात विपक्षी गठबंधन जो बताने वाली हूं और कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का चुनावी रण इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 की तर्ज पर सभी 7 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। हालांकि इस बार बीजेपी ने केवल उत्तर पूर्वी सीट को छोड़कर दिल्ली की सारी सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया और ये बड़ा बदलाव चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो चलिए दिल्ली की सातों सीटों पर नजर डालते हैं और इन सीटों का सियासी समीकरण आपको बताते हैं। दिल्ली की 60 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट है। इस सीट पर हर किसी की नजर है, यहां तक कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा नजर है, उनके आलाकमान की भी नजर है। उत्तर पूर्वी सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार है। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के गायक और सुपरस्टार हैं, लेकिन अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत बना चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी को मनोज तिवारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तभी तो सभी के टिकट काटे गए, पर मनोज तिवारी की जगह किसी और को लाया नहीं गया और मनोज दिल्ली ग्राउंड में काफी ज्यादा एक्टिव रहे। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और अब राहुल गांधी उन पर काफी भरोसा जता रहे हैं। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में काफी कलह भी देखने को मिला। कुछ बड़े नेताओं ने तो पार्टी को ही टाटा बाय बाय कर दिया, पर राहुल गांधी कन्हैया के साथ खड़े नजर आए। राहुल गांधी ने तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट भी मांगते नजर आए। वैसे इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर है कि सीट में अधिकतर मतदाता ऐसे हैं जो पूर्वांचल के हैं और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को टिकट दिया है। दोनों नेता भले ही बिहार से हैं, लेकिन इनकी राजनीति दिल्ली से ही शुरू हुई है। इससे ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। उत्तर पूर्वी सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीट आती है। इनमें से अधिकतर विधानसभा आपके कब्जे में है। यह दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। साथ ही उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कांग्रेस से प्रत्याशी थी, लेकिन वो हार गई थी और इस बार मनोज तिवारी हार जाए ये नामुमकिन सा लग रहा है। कन्हैया कुमार नए उम्मीदवार हैं, पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कई ऐसे आरोप भी लगे हैं जिससे जनता कभी कन्हैया के समर्थन में वोट नहीं कर सकती। कन्हैया पर टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग लगा है और इस टैग से कन्हैया कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है और जो देश के खिलाफ बातें करे जनता उसे पसंद नहीं कर सकती। तो यहाँ कमल खिलना निश्चित है और मनोज तिवारी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट सीट। नई तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।